So our today's videos is about central problems of an economy. इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, इकोनॉमी क्या फेस करती है, क्या कैसी सेंट्रल प्रॉब्लम्स को फेस करती है. तो फर्स्टली इकोनॉमी क्या है. इकोनॉमी इज़ दैट इकोनॉमिक सिस्टम इन विच पीपल अर्न देयर लिविंग एंड सेटिस्फाई देयर वांट्स. इकोनॉमी एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पीपल क्या है अर्न करते हैं अपनी लिविंग के लिए, अपने जीने के लिए अर्न करते हैं, कमाते हैं एंड सेटिस्फाई देयर वांट्स, और अपनी ज़रूरतों को, अपने वांट्स को क्या है सेटिस्फाई करते हैं, पूरा करते हैं. यानी कि इकोनॉमिक सिस्टम में इकोनॉमी में पर्सन क्या है अपनी लिविंग के लिए, अपने जीने के लिए, अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए अर्न करते हैं. ठीक है, अब हम बात करेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी. कोई भी इकोनॉमी कौन कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम्स को फेस करती है. सेंट्रल प्रॉब्लम इज़ दैट प्रॉब्लम इन विच वी फेस द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस. सेंट्रल प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम है जो हर इकोनॉमी फेस करती है. क्या क्या, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस. हर इकोनॉमी ये प्रॉब्लम फेस करती है कि क्या प्रोडक्शन करना चाहिए, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहिए, किस चीज़ की प्रोडक्शन करनी चाहिए, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोडक्शन करनी चाहिए, एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन करनी चाहिए. ठीक है, एवरी इकोनॉमी मस्ट फेस, हर इकोनॉमी ये सेंट्रल प्रॉब्लम फेस करती है. व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस. Now we talk about what to produce. Every economy has a problem of what to produce. हर इकोनॉमी की प्रॉब्लम होती है what to produce, कि क्या प्रोड्यूस किया जाए, किस चीज़ की प्रोडक्शन की जाए. ब्रॉडली गुड्स आर क्लासिफाइड एज कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स. मेनली गुड्स क्या है, टू टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं इकोनॉमी के बेस्ड पे, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स. ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ बोथ कैपिटल एंड कंज्यूमर गुड्स इज़ एसेंशियल फॉर इकोनॉमी. दोनों गुड्स की, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स, दोनों ही अपनी जगह प्रोडक्शन के लिए, इकोनॉमी के लिए गुड हैं, एसेंशियल हैं, ज़रूरी हैं. कैपिटल गुड्स आर नीडेड फॉर फ्यूचर ग्रोथ. अगर हम कैपिटल गुड्स के बारे में बात करें तो हमें फ्यूचर ग्रोथ के लिए चाहिए. अगर हम कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो हमें फ्यूचर ग्रोथ में प्रॉब्लम आएगी. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट कंज्यूमर गुड्स आर नीडेड फॉर प्रेजेंट कंजम्पशन. और कंज्यूमर गुड्स हमें प्रेजेंट कंजम्पशन के लिए, यानी कि अभी के लिए चाहिए. जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो क्या है, स्कार्स है. रिसोर्सेज आर स्कार्स. रिसोर्सेज हैं यानी कि जो भी हमारे सोर्स हैं जिनसे हम प्रोडक्शन कर पाते हैं वो क्या है, स्कार्स हैं, कम है, कमी है उनकी. एंड इफ़ लिमिटेड रिसोर्सेज आर यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स, द प्रेजेंट जनरेशन विल enjoy गुड स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग. अगर हम इन लिमिटेड रिसोर्सेज को अभी प्रोडक्शन के लिए, कंज्यूमर गुड्स के प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर लें पूरा, तो जो हमारी प्रेजेंट जनरेशन है वो तो अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन्जॉय कर पाएगी. बट स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज वुड मीन लैक ऑफ फ्यूचर ग्रोथ. बट जब रिसोर्सेज की कमी हो जाएगी तो इससे क्या है, फ्यूचर ग्रोथ में कमी आ जाएगी. लैक ऑफ फ्यूचर ग्रोथ यानी कि फ्यूचर ग्रोथ में कमी आ जाएगी. On other hand, if limited resources are used for production of capital goods, the future growth would be high. एंड अगर हम दूसरी साइड देखें, अगर जो लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे पास हैं उनको हम कैपिटल गुड्स के प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं अभी, तो जो हमारी फ्यूचर की ग्रोथ है वो हमारी हाई हो जाएगी, हमारे फ्यूचर ग्रोथ हाई हो जाएगी, बढ़ जाएगी. बट लैक ऑफ कंज्यूमर गुड्स विड मीन प्रेजेंट जनरेशन विल हैव लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. बट अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे जो कंज्यूमर गुड्स है उसकी कमी हो जाएगी, लैक यानी कमी हो जाएगी, जिससे कि जो हमारी प्रेजेंट जनरेशन है वो क्या है, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फेस करेगी, उन्हें लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलेगा. इस प्रॉब्लम को जो हम फेस करते हैं कि हम कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करें या कंज्यूमर गुड्स, जब इकोनॉमी ये प्रॉब्लम फेस करती है कि उसे कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करनी चाहिए या कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करनी चाहिए, जो कम रिसोर्सेज हैं हमारे पास, स्कार्स रिसोर्सेज हैं, उनको हमें कैपिटल गुड्स के लिए लगाना चाहिए या कंज्यूमर गुड्स के लिए. इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. इट इज़ कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. इसी प्रॉब्लम को हम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कहते हैं, प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी कहते हैं. सो हमारा फट टू प्रोड्यूस दो चीज़ों पर डिपेंड है कि कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहिए या कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहिए. नाउ हाउ टू प्रोड्यूस, द सेकेंड वन इज़ हाउ टू प्रोड्यूस. हमारी सेकेंड प्रॉब्लम है इकोनॉमी की, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोडक्शन करें, किस तरीके से करें. सो दिस प्रॉब्लम रेफर्स टू चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. ये प्रॉब्लम किस पे डिपेंड है, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन की चॉइस पे, कि कौन सी टेक्निक से प्रोडक्शन किया जाना चाहिए, हमें प्रोडक्शन के लिए कौन सी टेक्निक चूज़ करनी चाहिए. सो देयर आर मेनली टू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन. मेनली दो टेक्निक है हमारी प्रोडक्शन की, दो टाइप्स की
टेक्निक्स को हम यूज़ कर सकते हैं इकोनॉमी में प्रोडक्शन के लिए. सो दीज आर लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. दो टाइप की टेक्निक है, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव. लेबर इंटेंसिव टेक्निक में मैन इंक्लूड होता है जब हम ह्यूमन का यूज़ करके प्रोडक्शन करते हैं, और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में मशीनरी यूज़ होती है मेनली. सो लेबर इंटेंसिव टेक्निक प्रमोट्स एम्प्लॉयमेंट वेयर एज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक प्रमोट्स एफिशिएंसी एंड ग्रोथ. अगर इकोनॉमी लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करती है तो ऑब्वियसली है कि हमारी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोग अनएम्प्लॉयड नहीं रहेंगे, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लोगों को. लेकिन अगर वेयर एज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक प्रमोट्स एफिशिएंसी एंड ग्रोथ, लेकिन अगर हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की बात करें तो वो क्या प्रमोट करती है इकोनॉमी में, एफिशिएंसी और ग्रोथ. अगर हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करेंगे तो ग्रो होगी इकोनॉमी. सो इट इज़ द प्रॉब्लम. सो टू व्हाट टू चूज़, लाइक लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. सो अवर थर्ड प्रॉब्लम इज़ फॉर whom टू प्रोड्यूस. किसके लिए प्रोडक्शन करना चाहिए इकोनॉमी को. एवरी इकोनॉमी हैज़ अ प्रॉब्लम फॉर whom टू प्रोड्यूस. हर इकोनॉमी की सेम प्रॉब्लम है कि उसे किसके लिए प्रोडक्शन करना है. एवरी इकोनॉमी हैज़ टू सेक्शन ऑफ सोसाइटी. हर इकोनॉमी के दो सेक्शन हैं सोसाइटी के, रिच एंड पुअर, एज वी वेरी वेल नो अबाउट द रिच एंड पुअर. सो अगर इकोनॉमी पुअर के लिए प्रमोट करती है, पुअर लोगों के लिए प्रोडक्शन करती है, सो सोशल जस्टिस इज़ प्रमोटेड इफ़ मोर गुड्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर पुअर. अगर पुअर लोगों के लिए प्रोडक्शन किया जाएगा तो सोशल जस्टिस को प्रमोट किया जा रहा है इकोनॉमी के थ्रू. बट अगर हम ऐसा करते हैं, हम सोशल जस्टिस को प्रमोट करते हैं, इकोनॉमी सोशल जस्टिस को प्रमोट करती है, पुअर लोगों के लिए प्रोडक्शन करती है, तो उसकी क्या होगी, हिडन कॉस्ट होगी, क्योंकि पुअर लोगों के लिए उन्हें कम प्राइजेस पर गुड प्रोवाइड करने पड़ेंगे, मिनिमम प्राइजेस पर. सो उसकी कॉस्ट क्या है, जीडीपी में प्रॉब्लम करती है. तो उससे क्या है, इकोनॉमी को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, इकोनॉमी को कॉस्ट बियर करनी पड़ सकती है. सो इट इज़ द प्रॉब्लम फॉर whom टू प्रोड्यूस. if we produce for rich, it will cause imbalance in the economy, and if we produce for poor, it will cause hidden cost to economy. So it is the problem for whom to produce. किसके लिए प्रोडक्शन करना है, रिच के लिए या पुअर के लिए. सो ये भी क्या है, हमारी एक सेंट्रल प्रॉब्लम है इकोनॉमी की. नाउ अब हम बात करेंगे हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कॉजेज़ की. जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हमारी इकोनॉमी फेस कर रही है उनके कॉजेज़ क्या हैं, वो क्यों प्रॉब्लम होती हैं, इकोनॉमी क्यों फेस करती है ऐसी प्रॉब्लम, उसके कॉज क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है. सो फर्स्ट कॉज इज़ आवर स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज. मैंने अभी पहले बताया था कि स्कार्सिटी होता है कमी होना, और रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज का हम यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्शन के लिए. सो रिसोर्सेज लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल आर स्कार्स. जो भी रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे लेबर है, लैंड है, कैपिटल है, कुछ भी है, मशीनरी है, ये सब क्या है, हमारे स्कार्स हैं, कमी है इनकी. सो इनकी कमी की वजह से भी क्या है, इकोनॉमी को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है. सेकेंड वन इज़ अनलिमिटेड ह्यूमन वॉन्ट्स. अनलिमिटेड ह्यूमन अनलिमिटेड ह्यूमन वॉन्ट अनलिमिटेड ह्यूमन वॉन्ट्स मीन्स जो ह्यूमन के वॉन्ट्स हैं, जो उनकी इच्छाएं हैं, वो क्या है, अनलिमिटेड है, कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं. तो वॉन्ट्स ऑफ ह्यूमन्स आर अनलिमिटेड. ह्यूमन के वॉन्ट्स क्या हैं, अनलिमिटेड हैं, विच मीन्स दे विल नेवर बी सेटिस्फाइड. वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकते, कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते. इफ़ पर्सनस वॉन्ट इज़ सेटिस्फाइड दे विल स्टार्ट अदर. अगर पर्सन की एक वॉन्ट, एक इच्छा जो है सेटिस्फाई होती है, ख़त्म होती है, दे विल स्टार्ट अदर, तो उसी टाइम उनकी कोई दूसरी इच्छा स्टार्ट हो जाती है. दैट मीन्स इफ़ पर्सन वॉन्ट इज सेटिस्फाइड देन द अदर विल बी स्टार्ट. उनका कोई और वॉन्ट क्या है, आ जाता है. देयर फॉर ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड एंड और रिसोर्सेज आर स्कार्स. इसी वजह से हम कह सकते हैं कि हमारे जो ह्यूमन वॉन्ट्स हैं, जो ह्यूमन के वॉन्ट्स हैं, ज़रूरतें हैं या इच्छाएं हैं, वो क्या है, अनलिमिटेड है, कभी भी ख़त्म नहीं होती. बट हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनकी क्या है, कमी है, स्कार्स हैं. तो क्या है, रिसोर्सेज कम है और वॉन्ट्स क्या है, ज़्यादा हैं. तो ये भी इकोनॉमी के लिए क्या है, एक प्रॉब्लम है. सो आवर थर्ड कॉज इज़ ऑल्टरनेटिव यूजेस. रिसोर्सेज
What causes alternative uses? Resources being scarce, the same resources are used for different purposes. Alternative uses means हम एक ही चीज़ को यानी कि एक ही रिसोर्स को हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं. रिसोर्सेज क्या है हमारे, स्कार्स हैं, कम है, लेकिन जो सेम रिसोर्स हैं वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ किए जा रहे हैं. इस वजह से क्या हो रहा है, इकोनॉमी क्या है, प्रॉब्लम फेस कर रही है. देयरफॉर इकोनॉमी शुड मेक अ चॉइस विद इन द ऑल्टरनेटिव यूजेस. इकोनॉमी को चॉइस करनी पड़ेगी, चूज़ करना पड़ेगा ऑल्टरनेटिव यूजेस में से कम यूज़ किया जाना चाहिए रिसोर्सेज को, जिससे कि रिसोर्सेज की कमी और ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि ये इकोनॉमी के लिए क्या है, एक प्रॉब्लम है. सो नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द सॉल्यूशंस ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट इकोनॉमीज़. अलग अलग इकोनॉमीज़ में सेंट्रल प्रॉब्लम्स के क्या सोल्यूशन है, कैसे सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है. सो फर्स्ट इकोनॉमी इज़ ओवर मार्केट इकोनॉमी. मार्केट इकोनॉमी के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं. मार्केट इकोनॉमी इज़ अ फ्री इकोनॉमी है. हमारी जो मार्केट इकोनॉमी है वो क्या है, फ्री इकोनॉमी है. फ्री, इट मीन्स दैट प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू डिसाइड वट, हाउ एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस. हम इसे फ्री इकोनॉमी क्यों कह रहे हैं कि इसमें जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो प्रोडक्शन करने वाले प्रोड्यूसर्स हैं, वो फ्री हैं. वो कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं वो क्या प्रोड्यूस करना चाहते हैं, किसके लिए प्रोड्यूस करना चाहते हैं एंड कैसे प्रोड्यूस, वो उनके ऊपर डिपेंड है, वो उनकी चॉइस है. वो फ्री हैं डिसाइड करने के लिए. देयर डिसीजंस आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस ऑन द मार्केट. वो अपने डिसीजन किस बेस पर लेते हैं, मार्केट में सप्लाई और डिमांड फोर्सेस के बेस पर वो अपने डिसीजन लेते हैं कि कितनी सप्लाई है, किस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है. उसी बेस पर वो अपनी प्रोडक्शन करते हैं और अपना डिसीजन लेते हैं व्हाट, हाउ एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस का. सो देयर डिसीजंस आर टेकन एज, उनके डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस. द प्रोड्यूसर्स विल प्रोड्यूस दोज गुड्स विच ऑफर देम हाई प्रॉफिट्स. प्रोड्यूसर्स क्या हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस यानी कि क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे सोचते हैं, कैसे डिसीजन लेते हैं. वो ऐसे गुड्स का चूज़ करते हैं, ऐसे गुड्स की प्रोडक्शन करते हैं जो उन्हें हाई प्रॉफिट्स प्रोवाइड करें, जिनसे उन्हें हाई टू हाई प्रॉफिट्स मिल सके. Second one, how to produce. The producers will always use that technology which maximizes efficiency and minimizes cost. So how to produce, तो producers कैसे चूज़ करते हैं मार्केट इकोनॉमी में कि उन्हें कैसे प्रोडक्शन करनी है, किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है. वो हमेशा ऐसी टेक्नोलॉजी डिसाइड करते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी चूज़ करते हैं जो कि उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन प्रोड्यूस हो सके और जो उनकी कॉस्ट है वो कम से कम हो सके, मिनिमाइज कॉस्ट. Third is for whom to produce. Producers will produce goods for those people who can afford the high price. होम टू प्रोड्यूस में उन्हें क्या चूज़ करना है कि उन्हें किसके लिए प्रोडक्शन करना है. तो मार्केट इकोनॉमी में वो फ्री हैं कि उन्हें क्या डिसीजन लेना है. सो वो क्या डिसीजन लेते हैं होम टू प्रोड्यूस के लिए, वो ऐसे लोगों के लिए प्रोडक्शन करते हैं जो उन्हें हाई से हाई प्राइस पे कर सके, अफोर्ड कर सके हाई प्राइस, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न हो और उनकी कॉस्ट क्या है, कम से कम पड़े. सो मार्केट इकोनॉमी में प्रोड्यूसर्स क्या हैं, फ्री हैं अपना डिसीजन लेने के लिए, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस. तो वो क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने पर फोकस करते हैं. दैट्स वाई वी कैन से दैट मार्केट इकोनॉमी इज़ दैट इकोनॉमी विच फोकस इज़ ऑन मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स. जो सिर्फ किस पर फोकस करती है, प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने में. व्हाट टू प्रोड्यूस में वो हाई प्रॉफिट्स अर्न करने वाले गुड्स प्रोड्यूस करते हैं. हाउ टू प्रोड्यूस में ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं जो कॉस्ट कम करे और एफिशिएंसी बढ़ाए. और होम टू प्रोड्यूस में वो ऐसी लोगों के लिए प्रोडक्शन करते हैं जो हाई प्राइजेस पे कर सके. एंड आवर सेकंड इकोनॉमी इज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी. सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी. In centrally planned economy, decisions relating to what, how and for whom to produce are taken by central authority of government. नाम से ही पता चल रहा है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है, यानी कि गवर्नमेंट पर डिपेंड करती है. तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में डिसीजंस जो हैं व्हाट, हाउ एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस रिलेटेड डिसीजंस क्या हैं, सेंट्रल अथॉरिटी यानी कि गवर्नमेंट की सेंट्रल अथॉरिटी के थ्रू ही लिए जाते हैं, गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है. All decisions are taken to maximize social welfare, not to maximize profits. जितने भी decisions लिए जाते हैं, चाहे वो what to produce है, how to produce है and for whom to produce है, वो सब ये ध्यान में रख के लिए जाते हैं कि social welfare प्रोवाइड किया जाए, ना कि प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए होते हैं, बल्कि social welfare के लिए होते हैं. That technique of production will be adopted which is socially most desirable. ऐसी टेक्निक का यूज़ किया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा डिज़ायरेबल हो सोशली, मतलब कि सोशल वेलफेयर को प्रमोट करती हो, चाहे वो कैपिटल है चाहे वो लेबर है, लेकिन वो सोशली डिज़ायरेबल हो.
enough goods will be produced for poorer sections of society. पुअर सेक्शंस, सोसाइटी सोशल वेलफेयर प्रमोट करना, तो ऑब्वियस है कि पुअर सेक्शंस को ही गुड्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो इनफ गुड्स, जितने इनफ गुड्स हैं पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए, उतने गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में। दैट्स वाई वी कैन से दैट सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी फोकसेस ऑन मैक्सिमाइजिंग सोशल वेलफेयर। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी किस पर फोकस करती है? सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करने में, उसे बढ़ाने के लिए। एंड अवर थर्ड इकोनॉमी इज़ मिक्स्ड इकोनॉमी। नाम से पता चल रहा है मिक्स है, यानी कि बोथ सेंट्रली प्लान्ड और हमारी मार्केट इकोनॉमी को मिक्स करके बनी है। मिक्स्ड इकोनॉमी शेयर्स द मेरिट्स ऑफ मार्केट इकोनॉमीज एज वेल एज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? दोनों के मेरिट्स, दोनों के एडवांटेजेस, दोनों के फ़ायदे रखती है, मार्केट इकोनॉमी के भी और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के भी। Decisions regarding what, how and for whom to produce are taken both to maximize profit as well as social welfare। जो भी decisions हैं what, how and for whom to produce related जितने भी decision हैं वो क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइज, प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ सोशल वेलफेयर को बढ़ाने के लिए, दोनों को ध्यान में रख के लिए जाते हैं। बोथ आर टेकन, मैक्सिमाइज प्रॉफिट एज वेल एज सोशल वेलफेयर, दोनों को ध्यान में रख के लिए जाते हैं। सो वी कैन से दैट इफ़ वी टॉक अबाउट सोल्यूशंस, देन मार्केट इकोनॉमी फोकसेस ऑन मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी फोकसेस ऑन मैक्सिमाइजिंग सोशल वेलफेयर, एंड मिक्स्ड इकोनॉमी इज शेयरिंग द मेरिट्स ऑफ बोथ मार्केट इकोनॉमी एज वेल एज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। थैंक यू।